अब ड्रग ट्रांसपोर्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने ड्रग को इनटेक किया ओरली, समझिएगा, ओरली हमारी ड्रग गई कहां पे? स्टमक में। अब स्टमक से वो वहां से स्टमक या इंटेस्टाइन से हमारी ड्रग मूव होके कहां पे आएगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के लिए ड्रग को वहां से एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो यहां एक प्रोसेस क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हम यहां वर्ड क्या दे रहे हैं? ड्रग ट्रांसपोर्ट मींस ड्रग नीड टू पास थ्रू वन और मोर सेल मेम्ब्रेन टू रीच देयर साइट ऑफ एक्शन। एक हमने जीआईटी में लिया, लेकिन जीआईटी से सिस्टमिक सर्कुलेशन से टारगेट साइट तक जाएगी। तो यहां पे ये सारी चीजें क्या होंगी? ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम बात करें मेजर ट्रांसपोर्टेशन, वैसे तो हमारे पास कई रूट्स हैं, लेकिन जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन हमारी एब्जॉर्प्शन बोल दीजिए आप इसको, मेजर एब्जॉर्प्शन हमारा ड्रग का किस पाथवे से होता है? पैसिव डिफ्यूजन। किससे होता है? पैसिव डिफ्यूजन। ड्रग ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में आप एक चीज याद रखने हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पैसिव डिफ्यूजन में, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस when the drug move from the higher concentration to the lower concentration, that is known as the passive diffusion. Means if the drug transported in the direction of the concentration gradient, higher concentration से lower concentration पे अगर ड्रग हमारी मूव होती है, that is the passive diffusion. अब यहां पे passive diffusion है तो एक चीज ध्यान दीजिए, सपोज मेरे छत पे टंकी रखी हुई है, वाटर टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक से पानी मुझे नहाना है, सपोज समझिएगा, तो मैं पानी उसके लिए निकाल रहा हूं, तो क्या उसके लिए मुझे पंप चलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि टैंक में हायर कंसंट्रेशन वाटर है और जहां मैं बाथ लेने जा रहा हूं वहां पे कंसंट्रेशन पानी कम है, तो हायर टू लोअर आया, किसी पंप की जरूरत नहीं हुई। बहुत इजी वे में समझिएगा, तो पंप की जरूरत नहीं हुई, इजिली हमारा वाटर मूव हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या हुआ? तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। एंड नो कैरियर रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम मेंशन करेंगे इसको, नो कैरियर रिक्वायर्ड। पैसिव डिफ्यूजन में किसी कैरियर की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ड्रग मूव हो जाएगी। हाँ, अब यहां पे डिपेंड करेगा कि हमको मूव किसके थ्रू करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जीआईटी में ड्रग है, जीआईटी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, तो उसको जीआईटी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। जीआईटी मेम्ब्रेन हमारी सेल से बनी हुई है और वो सेल में क्या है? हमारे फॉस्फोलिपिड। क्या है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो अब लाइक डिसॉल्व लाइक की कहानी यहां पे चलेगी। मींस ड्रग हैव द लाइपोफिलिक नेचर दैट विल इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जीआईटी टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन अगर कोई ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होगी इजिली, तो इसलिए कौन सी ड्रग मूव होगी? ओनली लाइपोफिलिक ड्रग। किसका एब्जॉर्प्शन होगा इस रूट के थ्रू? लाइपोफिलिक ड्रग। हाइड्रोफिलिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज क्विकली। जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी ड्रग की प्रॉपर्टी, उतना ज्यादा उसका डिफ्यूजन होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा। सो दिस इज द पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है, या नेक्स्ट पाथवे हमारा होता है फिल्ट्रेशन। सिंपल है फिल्ट्रेशन, जैसे आप चाय छानते हैं, चाय छानने में क्या होता है? किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट पोर्स की जरूरत है। तो जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, आप सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारे डिफरेंट पोर्स होते हैं, सेल दो सेल है, दो सेल के बीच में एक पोर्स बनेगा, पोर। ये पोर जो होगा, अगर इसके थ्रू ड्रग मूव होगी, तो यहां तो ना लिपिड की जरूरत हुई। भाई समझिएगा, अगर मुझे ये सपोज मेरी एक सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां से मुझे ड्रग को मूव कराना है, तो यहां पे ये जो मेरी सेल है, ये किसका, इसका नेचर क्या है? लाइपोफिलिक है। तो यहां से मूव कराने के लिए ड्रग को हमें क्या चाहिए? लाइपोफिलिक नेचर चाहिए। लेकिन अगर सपोज दो सेल, ये मेरी सपोज हो गई, ये दो सेल है, इस दो सेल के बीच में पोर्स फॉर्मेशन होगा, तो ये जो पोर से ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है, तो क्या यहां पे लाइपोफिलिक नेचर की जरूरत है? जी नहीं। तो फिल्ट्रेशन थ्रू द पैरासेलुलर स्पेस इन मेम्ब्रेन। जो हमारे मेम्ब्रेन्स में पैरासेलुलर स्पेस होते हैं, सेल के बीच में हो सकते हैं या मेम्ब्रेन के बीच में भी होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं। सो पैरासेलुलर स्पेस इन द मेम्ब्रेन, if any drug move through that paracellular space, that is the filtration. Next हमारा आता है specialized transport. अब नाम ही समझ आ रहा है यहाँ पे specialized, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें इन्वॉल्व होंगी। अब इसमें हमारा सबसे पहला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज में हमारा पहला क्या आएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम ही इंडिकेट कर रहा है एक्टिव। अब अगर आप एक्टिव की बात करते हैं, जैसे हमने पैसिव में बात किया, तो नो नीड ऑफ एनर्जी। एक्टिव है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मींस इफ
ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कैसे ये होगा भाई, सपोज मुझे पानी अपने टैंक में भरना है, अब उसी को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स करिए, मुझे ग्राउंड फ्लोर से पानी अपने वाटर टैंक में भरना है जो मेरे छत पे रखा हुआ है। तो क्या मैं सिंपल चाहूंगा कि ऊपर पानी आ जाए? नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पंप का यूज करना पड़ेगा, और वो पंप क्या करेगा, उस पानी को नीचे से, समरसेबल है या आपके घर पे कोई भी टुल्लू है, कोई भी मतलब आपके पंप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वाटर को आपके टैंक में फिल कर देगा। तो यहां पे आपने एनर्जी दिया ना, पंप ने क्या किया, एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया। अब ये अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लो कंसंट्रेशन है कि हायर कंसंट्रेशन है। मींस इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड देन मूवमेंट ऑफ ड्रग कैन बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो हियर ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पे हमें हायर टू लोअर की जरूरत नहीं है, लोअर टू हायर भी हम भेज देंगे क्योंकि हमने क्या यूज किया है, एनर्जी यूज किया है। सो एनर्जी एंड कैरियर रिक्वायर्ड, यहां पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायर हो सकती है या कैरियर। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो आपको सिंपल एक्टिव हो जाएगा, कैरियर रिक्वायर्ड होगा तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लेके चलेंगे। सो यहां पे हमारा सबसे पहला आता है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। दो चीजें आती है बहुत इंपॉर्टेंट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब क्या है, जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन पे जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन पे जा रहे थे, तो आपने एक को एनर्जी की जरूरत थी तो उसने एनर्जी लिया, लेकिन दूसरा वाला उसके साथ में चला गया। इसका एग्जांपल कुछ आप ऐसे समझिए, सपोज आप दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के पास बाइक है, वो फ्रेंड अपने बाइक से कॉलेज जा रहा था, अकेला जाएगा तो भी बाइक में उतना ही पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर उसका एक फ्रेंड और साथ में है जो कॉलेज जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसी की बाइक में बैठ गया, भाई मुझे भी लेते चलो, तो वो भी चला जाएगा। तो क्या डबल एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना। जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो एक को एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसके साथ में अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी चला जाता है, दैट इज द सिम्पोर्ट। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, सिम्पोर्ट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि साथ में जा रहे हैं। दूसरा हमारा क्या आया, एंटीपोर्ट। अब एंटीपोर्ट का एग्जांपल आप ऐसे समझिए, सपोज आप एक फ्रेंड है, उसको कॉलेज जाना है, लेकिन एक फ्रेंड आपका कॉलेज में ही है, तो एक फ्रेंड बाइक लेके गया और दूसरा फ्रेंड वहां से बाइक लेके वापस आ गया, तो नीड तो टोटल उतनी हुई ना, एक जाता फिर आता, तो यहाँ पे एक गया और दूसरा लेके चला आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट हुआ, एक जा रहा था एक आ रहा था, तो यहाँ पे क्या है, एंटीपोर्ट। सो दिस इज द एंटीपोर्ट, मींस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जा रहा था, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन दूसरा वाला उसके साथ में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, दैट इज द एंटीपोर्ट। अब आपको इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए यहाँ पे सपोज मैंने आपको इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपका ये मेथड है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारी ड्रग आई और ड्रग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे किसके थ्रू, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करना है तो नेचर हमारा क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक, और ये ड्रग हमारी मूव कर जाएगी फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। दूसरा हमारा चैनल प्रोटीन, यहाँ पे एक हमारी प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, तो उन प्रोटीन के बीच में आपस में स्पेस बनता है, और अगर उस स्पेस के थ्रू कोई हमारा मॉलिक्यूल मूव कर जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हमें कैरियर। अब सपोज यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये एक हमारा मॉलिक्यूल है ड्रग का, और ये डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता है, तो इसने क्या किया, एक कैरियर का सहारा लिया, एक कैरियर का सहारा लिया, और वो कैरियर ने क्या किया, उसको आउटसाइड से इनसाइड पे मूव करा दिया, दैट इज द कैरियर मीडिएटेड। एंड नेक्स्ट हमारा आता है एटीपी डिपेंडेंट, यानी एनर्जी डिपेंडेंट। तो एनर्जी डिपेंडेंट हायर लोअर कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, सिर्फ एनर्जी यूज किया, और ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड लास्टली आपका ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखिए ये आउटसाइड था, यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर था, ये लो इनसाइड है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो था। तो हायर टू लोअर में बाकी आप देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, इन सब में क्या हो रहा था, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जहां पे आपने एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर दिया, वहां पे क्या हो गया, लोअर टू हायर। ये एरो आप देखिए, ये एरो कैसे है, लोअर टू हायर डायरेक्शन पे जा रही है, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, पैसिव डिफ्यूजन में थ्रू द सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही है हमारी ड्रग, एंड जो हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू द जो हमारे पैरासेलुलर स्पेस है उनके थ्रू मूव कर रही है, दैट इज द फिल्ट्रेशन। अब यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट देखिए, जब सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, दिस इज द यूनिपोर्ट। सिंगल मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है, दैट इज द यूनिपोर्ट। यूनि मींस वन, यूनि वन,
तो यूनि मतलब एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है यूनिपोर्ट, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट इज द एंटीपोर्ट। सो अब सेकंड बी देखिए, यहां पे एक मॉलिक्यूल अब आउटसाइड जा रहा था और बी मॉलिक्यूल हमारा इनसाइड आ रहा है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, एंटीपोर्ट हो गए। लेकिन जब दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट इज द सिम्पोर्ट। आपको यहां पे डायग्रामेटिकली चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? अब हमने बात किया स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में, हमने पहला बात कर लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां पे हमने क्या यूज करना है, कोई हमारा कैरियर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब हमने क्या बात किया, कैरियर। यहां पे हमारा एक कैरियर इन्वॉल्व होगा जिसको हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप लीजिए ग्लूकोज का। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द a transporter known as the GLUT, glucose transporter। GLU means glucose, T means transporter। 1 2 3 4 अलग अलग इनकी कैटेगरी होती हैं। आप जब डायबिटीज पढ़ेंगे तो वहां पे इसको थोड़ा हम डीप में चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टर क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन पे ही चलना है। कैरियर में ध्यान दीजिएगा, कैरियर मीडिएटेड में एनर्जी आपने यूज नहीं किया है। अब एनर्जी अगर कहीं यूज नहीं हुई तो वो हमेशा टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करेंगे। लेकिन अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर दिया तब हमारा कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं है, बट कैरियर हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है। एनर्जी का यूज हमने नहीं किया लेकिन कैरियर का हमने यूज किया, दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को समराइज कर लीजिए। पैसिव डिफ्यूजन में हमने क्या बात किया, क्विक रिवीजन करिए। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी का नीड, नो एटीपी रिक्वायर्ड with concentration gradient and most common process for the drug absorption। facilitated diffusion में यहां पे भी ATP का रिक्वायरमेंट नहीं है बट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में, एंड यहां पे कैरियर प्रोटीन हमको रिक्वायर्ड है, कोई भी कैरियर हमारा रिक्वायर्ड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां पे एटीपी का यूज है एज वेल एज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट कैन बी, क्योंकि एटीपी हमने यूज कर लिया, एनर्जी यूज कर लिया, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड हियर some carriers is also required for some cases। next पिनोसाइटोसिस। पहले पिनोसाइटोसिस से क्लियर करने के पहले मैं आपको नेक्स्ट एक स्मॉल प्रोसेस होती है दैट इज द इंडोसाइटोसिस। हमारी प्रोसेस क्या आती है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब आप समझिए इंगल्फ करना। सपोज एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है, तो वहां पे वो मॉलिक्यूल में क्या होगा, चारों तरफ से उस मॉलिक्यूल को वेसिकल के फॉर्म में कवर कर लिया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंडोसाइटोसिस। इंगल्फ कर लेना, और इंगल्फ करने के बाद वेसिकल फॉर्म करने के बाद उसको मूव करना। अब यहाँ पे दो प्रोसेस आती हैं, एक हमारा जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है हमारा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं ड्रिंकिंग एंड फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं ईटिंग। ये थोड़ा सा वर्ड समझ के चलिएगा। पिनोसाइटोसिस मींस ड्रिंकिंग, जब उसको हम किसी फ्लूइड में किसी मॉलिक्यूल को अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस। लेकिन अगर किसी हम वेसिकल और सॉलिड में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट वेसिकल बना के लेके चलना है, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या होगा, मेनली हमारा क्या होगा, वेसिकल फॉर्मेशन। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिनोसाइटोसिस में वेसिकल फॉर्मेशन होगा। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ड्रग इन द एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं कि हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां कहां से होता है। अब हम मेजर पॉइंट पे